नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही के दिन 1974 में 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के बारे में सोचा गया। पर्यावरण दिवस मनाने की जो परिकल्पना की गई, 119 कंट्री ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, इसका मेन रीजन था हम अपने प्रकृति को और सुंदर बनाएं, इतना सुंदर, इतना इतना बढ़िया वातावरण क्रिएट करें हम चारों तरफ कि हमें किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना हो। देखिए, हम जो भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें प्रकृति से ही मिलती है। आपको रोशनी मिलता है, वो भी सूरज से मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम पानी पी रहे हैं, वो जल का जो स्रोत है वो भी प्राकृतिक स्रोत है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा आगे आने वाला जो समय होगा वो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सरवाइव। तो ये जो महोत्सव है, ये जो उत्सव है, इस उत्सव को हम सभी को मिलकर सेलिब्रेट करना है। तभी जाकर हम विश्व के पर्यावरण को और अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना पाएंगे। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये हम सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। देखिए, एक छोटी सी बात है, जब सूरज अपना रोशनी बिखेरता है ना, तो वो ये नहीं पूछता कि तुम्हारा जाति और तुम्हारा धर्म क्या है। वो रोशनी वो सभी को समान भाव से बांटता है। पानी का जो स्रोत है, अगर हम नदी की बात करें तो कोई प्यासा जब नदी के किनारे पहुंचता है तो नदी उससे ये नहीं पूछता कि तुम जो मेरे पास आए हो, तुम अपनी जाति बताओ, तुम अपना वर्ग बताओ, तुम अपनी बिरादरी बताओ, उसके बाद तुम पानी पीना। कभी भी नहीं। सेम इसी तरीके से जब फल हमारे पास आता है और हम फल खाना चाहते हैं तो फल ये नहीं पूछता कि भाई तुम पहले अपने बारे में मुझे बताओ, फिर तुम मुझे खाना। अगर मैं चाहूँगा तो मैं मीठा लगूंगा, अगर मुझे लगेगा कि तुम हमारे जो कैटेगरीज है, जो हमारी जाति की व्यवस्था है, उसमें तुम अगर नहीं फिट बैठते तो हम तुमको मीठा नहीं लगेंगे या खट्टा नहीं लगेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कहने का मतलब क्या है? कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से पर्यावरण सभी में एक संतुलित भाव रखती है, उसको कोई मतलब नहीं कि किस जाति का कौन है, किस वर्ग का कौन है। सभी के लिए, उसके लिए, सभी के लिए एक समान भाव है, समान आदर है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने मन में एक समान आदर और समान भाव की भावना रखनी चाहिए पूरे जनमानस के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। देखिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है और कोविड-19 के टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी क्या आ गई है? हम बाहर बिना मास्क लगाए नहीं निकल सकते। ये गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन आ गया, अगर आपको बाहर घूमना है तो आप मास्क लगाकर निकलो। अगर आप नहीं जाते हो मास्क लगाकर तो हो सकता है कि आप कोरोना के शिकार हो जाओगे। इसके साथ साथ आप सोच रहे हैं, आज से अगर हम कुछ महीने, चंद महीने पहले की बात करें तो हम ऐसे ही घूमते थे, बिना मास्क के घूमते थे, लेकिन आज हमें अपने चेहरे को ढकना पड़ रहा है। तो याद रखना, अगर हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया तो आगे आने वाले समय में हमें अपने पीठ पर सिलेंडर भी रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास शुद्ध हवा नहीं होगी। हम पीठ पर सिलेंडर रखेंगे, यहाँ पर एक नोजल मास्क लगाएंगे जो सिलेंडर से ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा और तब जाकर हम सांस ले पाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमारे से खुश नहीं होगी। वो बोलेगी हमारे दादा ने, हमारे पापा ने हमें दिया तो दिया क्या? हमें नहीं चाहिए मकान, हमें नहीं चाहिए अस्पताल, हमें नहीं चाहिए शिक्षा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शुद्ध पर्यावरण। अगर हमारा वातावरण हमारे लिए अनुकूलित नहीं होगा तो आने वाला समय हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें इस वातावरण को सुंदर बनाना है, इस पर्यावरण को और बेहतर बनाना है, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, 5 जून के दिन, हम एक संकल्प लें और अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में हर साल एक पौधे लगाने के बारे में जरूर सोचें। अगर हम सभी मिलकर उस पौधे को लगाने के बारे में सोचें, उसे बड़े करने के बारे में सोचें, तो डेफिनेटली हम अपने पर्यावरण को संतुलित करने में कामयाब हो पाएंगे। हम अपने जल के स्रोतों को कम बर्बाद करें। भूमि को जो प्रदूषित हम कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं या और कोई ऐसे कचरे वाले मटेरियल्स हम यूज करते हैं, तो हम इस पर कोशिश करें कि हम उन चीज़ों को कम यूज करें, जिससे कि हमारे पर्यावरण को इफेक्ट हो रहा है और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
तो इससे देखिए, पर्यावरण दिवस मनाने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि पर्यावरण के कुछ चीज़ों को हमें संरक्षित करना है, कुछ चीज़ों को हमें शुद्ध करना है। पर्यावरण दिवस मनाने का मकसद पूरे जितने भी मानव जाति है, जितने भी मानव लोग इस धरती पर वास कर रहे हैं, उन सभी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ तरीके से जी सकें, सुखमय तरीके से जी सकें, और जो हमारा प्रकृति रिसोर्सेज है हम उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकें। ये पर्यावरण दिवस का मेन मकसद है, मेन मोटो है। सबसे ज़रूरी बात जो हमें आपसे आज करनी है वो ये है कि जब भी आपको समय मिले आपने क्या करना है, आपने एक पेड़ जरूर लगाना है और उसको संरक्षित करना है, उसको सुरक्षित करना है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। लगाना बड़ा आसान है, लोग पेड़ लगा लेते हैं, लगाने के बाद उसकी देखभाल नहीं करते, तो फिर वो लगाना ना लगाना वो उसका कोई मायने ही नहीं रहता। तो इसीलिए हम इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प लें कि हम पेड़ लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध करें, अपने ज़िंदगी को और बेहतर करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को वो परेशानी ना झेलना पड़े जो कि मैंने आपको बताया, कि ऐसा ना हो कि हमें सिलेंडर जो है वो अपने पीठ पर रखना पड़े और हम ऑक्सीजन उस नोजल मास्क के थ्रू उस ऑक्सीजन को लेते हों। हमें तो ऐसा पर्यावरण बनाना है, इतना सुंदर पर्यावरण बनाना है जिसकी आबो हवा में इतनी ताजगी हो कि हमारे मन, हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर को संगठित करे, सुसंगठित करे, और इसके साथ साथ हमें अच्छे सोचने की प्रेरणा उस पर्यावरण को देखने के साथ मिले। तो आप सभी से फिर से एक बार मैं अनुरोध करूंगा, आपको समय मिले तो आप जरूर पेड़ लगाइए, पेड़ को संरक्षित करिए, काटने से बचिए, और इस पर्यावरण और इस वातावरण को और सुंदर और सुरक्षित करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।